भगवान कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको दुख आदि जो हो रहा है वो कभी नहीं होगा, दुख उन्हें सताएगा ही नहीं। और जो उद्धव जी को भक्ति का अनुभव नहीं है उन्हें भक्ति का भी अनुभव हो जाएगा, और जब भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो इनका ज्ञान सिद्ध हो जाएगा और गोपिकाओं का प्रेम सिद्ध हो जाएगा। आज उद्धव जी ने कहा, स्वामी मैं पहचानूंगा कैसे कि यही ब्रजबालाएं हैं, यही गोपिकाएं हैं, यही यशोदा मैया हैं, यही नंद बाबा हैं। आज उनके विषय में चर्चा करते हुए बताते हैं कि उद्धव आज भी मेरी राह देखने वाली मेरी मैया मथुरा की ओर मुख करके दिन भर खड़ी रहती है, चारा भी नहीं खाती हैं, जल का भी पान नहीं करती हैं और अपने बच्चों को दुध भी नहीं देती हैं। अब यदि दुध देंगी तो बछड़े क्या सोचेंगे, बछड़ों का भी दुख हो रहा है। और दिन भर मेरा स्मरण करती हैं, याद करती हैं, फिर शाम के समय अपनी ही कुटी की ओर चली जाती हैं, झोपड़ी की ओर चली जाती हैं। ब्रजबालाएं भी मेरे मिलने की राह देखने के लिए उसी बंसी पट पर आती हैं, दिन भर वहां बैठी रहती हैं और हवा में वृक्षों से बातें करती रहती हैं, से बातें करती हैं, शाम को घर चली जाती हैं। जहां पर माखन मिश्री रखा हो और पारण ना हो और पारने के पास कोई बैठा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना ये मेरी यशोदा मैया है, जो नित्य प्रति मेरे आने की राह में माखन और मिश्री रख करके मेरा इंतजार करती है। मेरे सखा भी मेरे आने की राह देखते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। और नंद बाबा जो है वो रोने के सिवा और कोई कार्य नहीं करते मिलेंगे। अच्छा मैं तो पहचान जाऊंगा, लेकिन वो लोग कैसे मानेंगे कि मैं आपका भेजा हुआ मथुरा से आया हूँ आपका दूत हूँ। कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी गोपिकाएं जो हैं मेरे प्रेम में इतनी मग्न हैं कि वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, वही बड़ा राजा समझ करके तुम्हें भूल जाएंगी, तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। और यदि चाहते हो कि मुझसे 2 मिनट कुछ क्षण बात करें तो मेरा एक पीताम्बर लेकर के जाओ, मेरी ये बैजंती की माला लेकर के जाओ, तुम्हारे गले में बैजंती की माला, कंधे पर पीताम्बर मेरा दुपट्टा रहेगा, तो तुमसे 2 मिनट बात भी कर पाएंगे। और कहाँ तक बताऊं, जब से मैं ये ब्रजभूमि छोड़ करके आया हूँ तब से मुझे बड़ा दुख है। यहाँ सब कुछ होते हुए भी मेरा मन नहीं लगा रहता है और मुझसे ये ब्रज और ब्रज की गली और ब्रज के रहने वाले लोगों से इतना मोह हो गया कि अब उनसे बिछोड़ भी नहीं हो पा रहा। मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहु सजायो अतहिए साथ खवावत। उधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज की गली नगर निवासी कोई भी भूला नहीं जाता। आज उद्धव जी ने समझाया और समझा करके कहा, मोहन मेरे स्वामी आप भय धारण करें, मैं अवश्य आऊंगा और उन सबको शिक्षा लेकर के आऊंगा। आज पत्र लिखा है माँ के लिए
अपना स्नेह और पिता से आशीर्वाद, बाल बालों के संग के लिए आशीर्वाद दिया और गोपिकाओं को अपना प्रेम भेंट किया। दैया मैया को अपना स्नेह देते हुए पत्र में लिखा कि आप लोग धैर्य धारण करें, आनंद से जलपान भोजन आदि करें, मैं अवश्य आऊंगा। किसी भी प्रकार से विलंब नहीं होगा। उद्धव जी पत्र को लेकर के रथ को सजाए और रथ को सजा करके बैठ करके रथ पर चल दिए। जब वृंदावन की गलियों में रथ पहुंचा है, भैया कमल जी कहते हैं कि वहां के जो वृक्ष पुष्प और फलों से लदे रहते थे, भरे रहते थे, आज उनमें पुष्प भी नहीं, फल भी नहीं, पत्तियां मानो बसंत आने से पहले कीड़ा हो जाता। इतना दुख है मोहन के नारी। नदियां भी जो कल कल करके बहती थी, एक नाम क्या, आज में जल भी नहीं है, मानो गोपिकाओं की अश्रु की धारा बही हुई है, जल खारा हो गया है। पत्र लेकर के जब उद्धव जी पहुंचे तो सोचने लगे कि हम सबसे पहले कहाँ पहुंचे, कहाँ जाए। आज वहां के ग्वाल बाल जो हैं मोहन की राह देख रहे थे, और जब रथ को आते हुए देखा तो खड़े होकर के उछलने लगे कि मेरा मोहन आ रहा है, मेरा मोहन आ रहा है। इसी रथ से मेरा मोहन गया था और अक्रूर ले करके गया था, आज अक्रूर के मुंह में कालिक लगा करके मेरा मोहन वापस आ रहा है। और जब उस पे उद्धव को देखा तो सब लोगों ने मुंह फेर लिया। एक बार मैंने कहा, भैया ये उद्धव का सखा है, ये कृष्ण का सखा उद्धव ही है, क्योंकि देखो इसके कंधे पे मेरे मोहन का दुपट्टा पड़ा है, गले में मेरे मोहन की वैजंती की माला पड़ी है, ये सखा नहीं है। नंदी उठे रथ कटवाए, नंद उठे रथ कट आए, पर अब आना ये आना था। दौड़े किसी की मनोता में, दौड़े किसी की मनोता में, वो खाली पड़ा खजाना था। आज बाल बाल सखाओं से मिल करके एक गौशाला पहुंचे हैं जहाँ नंद बाबा गैयों को देख रहे हैं। गैया गैया की ये स्थिति गैया गैया की हो गई जो खूब मोटी ताजी तंदुरुस्त रहती थी, आज वो दुबली पतली इतनी हो गई है कि मानो उनके शरीर की हड्डियां दिखाई दे रही। नंद बाबा उन गैया मैया की ओर देख देख कर रो रहे हैं। आज नंद बाबा को बताया, संदेशा दिया और कहा कि बाबा मोहन ने संदेशा दिया है कि मैं तुझसे आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, विलंब नहीं करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। जिससे नंद बाबा ने कहा, भैया ये बात मुझसे कही है तो कोई बात नहीं, कहीं यशोदा से नहीं, क्योंकि परसों कहकर के गया था, आज वर्षों बीत गए हैं और वो अभी तक नहीं आए, और फिर जाकर के वही बात कहोगे तो कहेंगे जैसा मेरा कृष्ण है वैसे तुम भी करते।
मेरे मित्र बनने का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी पड़ गया। उद्धव जी आए हैं और आकर के देखा तो यशोदा मैया कौवे से बात कर रहे हैं और कौवा जो है काव 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 आंगन में घूम रहा है। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, देखो एक आधा सगुन कर रहा है, शायद लग रहा है कि मेरा मोहन आने वाला है या मोहन का कोई सखा आने वाला है, क्योंकि काका जो बोलता है तो उसका संकेत तो नहीं होता है। एक आधा अगर तेरी ये आवाज, तेरी ये वाणी सत्य हो गई कि मेरा मोहन आ रहा है और आ जाए तो मेरी तुम्हारी जो चोच है ना, इस चोच को सोने से बढ़वा दूंगी। तेरे पैरों के जो नाखून है ना, हीरे मोती से सुंदर सजवा दूंगी। कौवे से बात कर रही ताकि महिमा करने से रखा हुआ है। उद्धव जी ने चुपके से देखा। अब उनका ज्ञान जो है भैया बिल्कुल शांति हो गया कि जो एक पक्षी से बात करके मोहन की आने की राह देख रही हो, उसको अब ये बात कहने से क्या मतलब है। मेरा मोहन आएगा जरूर। पालने में एक मिट्टी का ढेला रख करके यशोदा मैया खिलाई जा रही उस समय आज यशोदा मैया से मिले। आज यशोदा मैया से मिलने के बाद दूसरा दिन हो गया। रात्रि भर मोहन के विषय में यशोदा मैया सोचती रही और उद्धव जी देखते रहे खड़े। सुबह हुआ है, ब्रज बालाएं यमुना जी में स्नान करने गई थी और ये स्नान करते और करने के बाद मोहन का ही चिंतन करती थी, ध्यान करती थी। यहाँ तक उस वट वृक्ष को समझती थी कि ये मेरा मोहन है, मेरा कृष्ण है और उनको अपने गले में बांध देती थी। दिन भर खड़े खड़े उनकी तपस्या करती थी, उनका ध्यान करती थी। वहां के जो फूल वाले पेड़ थे उनमें कांटे लग गए थे, भीड़ हो गया। उद्धव जी अपने रथ पर बैठे, रथ को लेकर के यमुना के तट की ओर बढ़ाया, सखियों से मिलने के लिए। आज गोपियां भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रही, भजन कर रही। उद्धव जी रथ लेकर के चले जा रहे हैं। रथ के घोड़ों की टापों की आवाज सुना तो सभी ब्रजबालाएं उन टापों की आवाजों को सुन रही हैं और रथ को आते हुए देख रही हैं। रथ को आते हुए देखा तो सब खड़ी हो गई और खड़ी होकर के एक किनारे हो गई। जब उद्धव जी बिल्कुल पास में आ गए तो सबसे पहले अंग वस्त्र उनका जो दुपट्टा है उस पर दृष्टि पहुंची और जब भैया दुपट्टे पर दृष्टि पहुंची तो यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण से ही नहीं उनके वस्त्रों से भी सभी प्रेम करते थे। रोड के सड़क के पास में एक वृक्ष था, बेल का पेड़ था। उस बेल के पेड़ के कांटे ने भगवान श्री कृष्ण के उस दुपट्टा को अपने अंदर बीज लिया, खींच लिया। उद्धव जी सोच में पड़ गए कि आखिर इन पेड़ों से इतना कृष्ण का प्यार है। तो मनमोहना की पाती लेके आ गए उद्धव, मनमोहना की पाती लेके आ गए उद्धव, ब्रज भूमि की गति देख के चकरा गए उद्धव। पपीहा भिट्टी पी कसोर करने लगा है, करने लगा है। मोर भी ढोर शोर करने लगा है, मोर भी ढोर शोर करने लगा है। मोर भी ढोर शोर करने लगा है, मोर भी ढोर करने लगा है। और कंटक ने आके
के अंग में थाम दिया है। दुनिया के अंग में थाम लिया है, दुनिया के अंग में थाम लिया है। और क्या कहने लगे? ब्रजबालाएं हाथ जोड़ करके कह रही है, और वो बेल का पेड़ वो काटा मोहन के दुपट्टे को खींच करके कह रहा है, मानो कि परदेसी संदेशी परदेसी संदेशी प्रणाम बाबू, खत भेजनी है बाबू में श्याम बाबू, तनी बाज कहो ना तनी साज कहो तनी बाज कहो ना साज साज कहो ना तनी बाज कहो ना। बीती उमरिया नहीं परखत, परखत प्रीति लिखत नहीं परखत, घेर गई सब देखत देखत, और कहने लगी यूं देखत देखत, कहने लगी यूं देखत पथ निरखत गए दिन तमाम बाबू, पथ निरखत गए दिन तमाम बाबू, तनी बात कहो ना तनी साथ कहो ना तनी बात कहो ना तनी साथ कहो ना। तुमरा योग नहीं मन की, योग वियोग है मनवासी तुमरा योग नहीं मन की, योग वियोग है मनवासी योग वियोग है मनवासी, खत दी खत खत वाला मुझे खत, कहने लगी समय जुड़ के वो घटे, कहने लगी खत दी खत खत वाला नदी खत, खत दी खत वाला नदी खत वाला नदी, और खत दिल खत को देख करके रोने लगी। लेखक में बिलखना भी होना है और लेखक में रोना भी होता है। खत बिलखत है की थाम बाबू, खत बिलखत है की थाम बाबू, तनी बात कहो ना तनी बात कहो ना।
जब इतना ब्रज बालाओं ने गोपिकाओं ने वहाँ के पेड़ पौधे वृक्षों ने कहा कि खत दिख रहा है, खत वाला नहीं दिख रहा है, और खत लिखने में इतना समय व्यतीत हो गया, आखिर क्या बात है? तो उसने कहा, उन्होंने कहा सारे अंशुमान नहीं है, उन्होंने कहा सारे अंशुमान नहीं है, उन्होंने कहा सारे अंशुमान नहीं है, उनके लिए इंसान मुसलमान नहीं है। बस ध्यान योग से बड़ा कोई ध्यान नहीं है, और इस खत में कहीं राधा जी का नाम नहीं है। जब उद्धव जी ने कहा ये खत तो है, लेकिन इस खत में कहीं राधा जी का नाम नहीं लिखा, क्योंकि राधा से प्रेम करते थे ना कृष्ण, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि राधा जी का कहीं नाम नहीं है। तो राधा जी ने क्या कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ना आज तक हुआ है और ना कभी आगे ऐसा होगा। बोले खत तो भागत लिखन राधा सखियन बेगत, उद्धव बोले खत को वापस, उद्धव जी खत को बोलते हुए पढ़ते हुए कहने लगे कि राधा जी का कहीं नाम नहीं लिखा है। तो राधा जी ने कहा कि हमारे मोहन जो है खत जब लिखते हैं तो उसमें मेरा नाम जरूर आता है, उसमें जो दस्तखत होते हैं नीचे साइन कि किसका खत है, किसके लिए है, उसमें एक साथ लिखते थे राधे श्याम। आज राधे जी कह रही हैं राधा कहेंगे है कमल हमारे, राधा कहेंगे है कमल हमारे, खत में नीचे देखो किनारे, खत में दस्तखत पढ़ो राधे चंपा, खत में दस्तखत पढ़ो राधे चंपा, तनी बाजी कथा साथी और हमारे भैया लल्लक गौड़ जी आपकी तरफ से प्रभु के श्री चरणों में 21 श्रद्धा शिवन की श्रद्धा भक्ति सप्रेम समर्पण हुई। भगवान की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। बोले गोविंद भगवान की जय। और सर्व भैया हमारे माइक का तेज बंद कर दो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। गोपियों ने उन्हें रोका और रोक करके कहने लगी कि उद्धव जी कृष्ण मेरे कहीं मुझसे अलग नहीं है,
आप कहते हैं कि मैं उनका संदेशी हूँ, उनका संदेश लेकर के आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, वो परदेश में रह रहे हैं, ये तुम्हारी भूल है। वो परदेश में नहीं रहते, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर मेरे मोहन नहीं रहते? मेरे साथ भी है, मेरे बाद भी है। मेरे बाद का मतलब यह है कि वो तुम्हारे साथ भी है और मेरे भी साथ हैं, उससे कहीं अलग बिलग नहीं है। आज इस प्रकार बताया कि उद्धव जी 2 दिन की बात कह करके आए थे कि 2 दिन में यशोदा बाल बाल नंद गोपिकाएं राधा को शिक्षा ज्ञान देकर के चलाऊंगा। गोपिकाओं के ही पास भैया उनको 6 महीने लग गए, शिक्षा लेते हुए 6 महीने लग गए। उद्धव जी एक भी शब्द गोपिकाओं से नहीं कह पाए। तो उद्धव जी ने कहा कि ये जो तुम कह रही हो कृष्ण मेरा हर जगह है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, जहाँ देखो वहाँ है, ये तुम्हारा मिथ्या भाषण है। वो कृष्ण नहीं है, वो ब्रह्म है। और जो तुम कृष्ण कह रही हो वो कृष्ण नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म के हृदय में ध्यान लगाओ और ब्रह्म सर्वत्र रहता है। कृष्ण इस समय मथुरा में है, पहले गोकुल में रहता था, वृंदावन में रहता था, बरसाने में आता था। आज वो मथुरा में रह रहा है। आज उसी के ब्रह्म के पास अपना हृदय लगाओ, मन लगाओ, वही तुम्हारे जीवन को उद्धार कर देंगे, उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा। ये कृष्ण नाम की जो रट है, इस रट को आप छोड़ दो। आज गोपिकाओं ने कहा कि ऐसा मेरा कृष्ण नहीं है, मैंने उसको अपना मन दे रखा है, हृदय दे रखा है और हृदय में मेरे कृष्ण बसे हुए। अब तुम्हारा ये जो ज्ञान रूपी गोदड़ी लेकर के आए हो, बड़ी देर कर दी है। मेरे मन में कृष्ण बस चुका है, अब वो पार ब्रह्म नहीं बच सकता। और वो एक बात तुम्हें और बताओ, मनुष्य के पास एक ही मन होता है। वो चंचल जब वो होता है, हर जगह दौड़ता है, भागता है, जाता है, सबके विषय में सोचता है, लेकिन एक ही होता है। एक समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकता। और मेरे मन में सिर्फ कृष्ण है। ओढ़ो मन ना भये 10-20 ये बूढ़ो, मन ना भये 10-20 मन ना एक हो तो भयो श्याम संगे, एक हो तो भयो श्याम संगे, एक हो तो भयो श्याम संगे, मन ना भये 10-20, मन ना भये 10-20।
बूढ़ो मन ना भये कसबी देखो ज्ञान सिखाया और ज्ञान सिखाते हुए कहा कि मन एक ही है। जो मेरा मन श्याम सुंदर के हाथ बिक गया है और तुम तो उनकी सखा हो और तुम्हारा ज्ञान जो है क्या करके उन्हीं को देना। ये मेरी यहाँ तुम्हारे इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया एक बात और कहूँ, एक उसमें ललिता सखी थी। वो ललिता सखी कृष्ण की बुराई कर रही थी, इसलिए क्योंकि उद्धव जी आए हैं ना तो इनको समझाना भी है। बुराई करते हुए कह रही थी कि मैं तो श्री कृष्ण को भूलना चाहती हूँ, लेकिन वो निगोड़ी ऐसा बना है कि मुझे भूलने ही नहीं देते। मेरे याद में रोजाना आता है। मैंने तो भूलने का प्रयास किया। मैंने एक दिन देखा कदम की डाल पे बैठा हो बांसुरी बजा रहा, और जब मैं उनके पास पहुंची
बोलो राधा रानी सरकार की, बाल कृष्ण भगवान की। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की। ये भैया, ये इतने लोग बैठे हैं, सब जय बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सबके घर वालों ने मना कर रखा, क्यों? कथा सुनने जाना है तो जाइए, लेकिन वहाँ पंडित जी कहे जय बोलो ताली बजाओ, तो ये सब नहीं करना। अगर ये सब करोगे तो अगले दिन हम कथा सुनने भी नहीं जाएंगे, इसीलिए सब चुप मौन है। अच्छा ये बताओ कितना समय हुआ? 8:50 हुआ है और 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है ना? लगभग 2 घंटे के लिए लोग आते भी हैं, 7-8 घंटे कथा भी करती है। बुआ जी तो बराबर बैठी ही रहती है कथा सुनने के लिए। अब गांव के लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ खर्चा भी नहीं किया है तो कथा क्यों सुनने जाए। अरे भैया आओ कथा सुनो और खर्चा भी करो, किसी ने मना थोड़ी कर रखा है। खर्चा करना चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए, और सबका निमंत्रण भी है कल भंडारे के लिए। और मैंने तो भरपूर भंडारा खाने की तैयारी कर रखा है। ये समझो कि 6 दिन से आया हूँ, नाश्ते पानी से काम चलाया हूँ, अब कल शाम को तो भोजन भी नहीं पाया है, और ये तैयारी ही तो है। ये हमारे अरुण भैया जी की तरफ से प्रभु के श्री चरणों में 51 श्रद्धाशुओं की श्रद्धा भक्ति प्रेम समर्पण हुई। भगवान उनकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। अन्नदाता सरकार अन्न दान से भंडार भरे। कोई भी तुमसे कामना है याचना है प्रार्थना है बोले गोविंद भगवान की। और उन सभी भक्तों के लिए व्यास भक्त से आशीर्वाद है जिन जिन भक्तों ने अपनी श्रद्धा भक्ति प्रभु चरणों में पहुंचाई है। जुग जुग बेटा तुम जियो, जुग जुग बेटा तुम जियो, बड़े ज्ञान भंडार और दुर्गा जीरा छाकरे सुखी रहे परिवार। आज ललिता सखी ने कहा कि मैं जब उस वट वृक्ष के पास पहुंची तो डाल हिला हिला करके बरसे बजा रहा। मैंने देखा तो वहीं पर बैठा, मैं उस पेड़ पे चढ़ी तो मेरे साथ ही कूद पड़ा और कहा रात में तुम यहाँ आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रात में नहीं निकलना चाहिए, चलो मैं तुम्हें घर भेज कर दिया। मेरे साथ घर तक आया और फिर कहा अब रात हो गई है तो ये बता, मैं तो यहाँ तक तुम्हें भेजने आया, तुम नहीं जाना चाहते क्या? तो चलो आज हम तुम्हारे ही पास रहेंगे। ललिता सखी ने कहा रात को मोहन मेरे साथ ही रहे, मेरे ही साथ रहे कि निर्दयी शाम जाने पर भी विश्राम न होने देते हैं। निर्दयी शाम के
करते हैं उठूं रात दिन को, करते हैं उठूं रात दिन को, सुख नींद न लेने देते। वो रात दिन मुझे सोने नहीं देते, मेरे साथ ही बने रहते हैं, मुझसे कहीं दूर ही नहीं जाते। और तुम कहते हो जो मथुरा में रहते हैं ना, हम सभी सखाओं के पास, हम ग्वाल वालों के साथ, हम गैयों के साथ, हम सखियों के साथ ही रहते हैं। अरे भैया, ललिता जी की बात सुनिए तो आप उद्धव जी शर्मा गए। अब हम एक बात और बताऊं, कल भंडारा है और सबको भंडारे का प्रसाद पाने के लिए आना है ना। और मेरी तो तैयारी चल ही रही है। कमल जी ने कहा कि महाराज जी हमको भी आज से ही तैयारी में लग जाना है। नहीं बुआ जी के मच्छर बहुत काट रहे, सवेरे चले जाओ। मच्छरदानी पाल न करो। जिस दिन कथा की बात हुई थी भैया के जन्मदिन पे 4 मच्छरदानी खरीदी गई थी, 5 पहले से थी, 6 दिन पूरे हो चुके हैं, मच्छरदानी आंगन में लगती हैं। हम लोगों ने देखा है, आंखों से देखा है कि मच्छरदानियां आंगन में लगती हैं, लेकिन हमको मच्छरदानी से क्या मतलब? हमको मच्छरदानी से क्या मतलब? क्यों? क्योंकि हम कोई मच्छर है जो मच्छरदानी के अंदर रहे। अचारदानी में अचार, श्रृंगारदानी में श्रृंगार सामग्री, फिर मच्छरदानी में कौन रहता है? बुआ जी मच्छर। मच्छर थोड़ी है। तो व्रत की तैयारी ऐसे चल रही है। ए भैया, हमारी एक जगह कथा चल रही थी, वहां भगत मिल गया जगदीश जी। जी वहां एक भगत मिल गया और उसने जब हमको इतना तंदुरुस्त देखा, उसने कहा महाराज जी आपके यहाँ भोजन, हमने कहा हमारे यहाँ भोजन बनता है और 3 टाइम पाया जाता है। वैसे डॉक्टर ने तो हमको मना कर दिया है कि 3 टाइम नहीं 5 टाइम खाया करो, 5 रोज समय भोजन किया करो। नहीं से तबीयत खराब आते ना इनकी, डॉक्टर लोग मना कर देंगे। तो ये ज्यादा से ज्यादा 18-20 रोटी खा पाओ तो बस। तो उस भगत ने कहा, भगत ने कहा महाराज जी तो क्या मैं आपके यहाँ चल सकता हूँ? हमने कहा बेशक कर सकते हो। और भैया उसकी स्थिति ऐसी थी तो बहुत कुछ खाता था, इतना खाता था, इतना खाता था कि क्या बताएं। हमने कहा इतना नहीं खाते हो, जिसका जितना वहां से खाता होता है उतना ही वो व्यक्ति खाता है। ये हमारे बात कह रहे हैं जान जाओ तो। और वो भैया घर का भी भागू हो चुका था। लोग यही कहते थे कि तुम कौन घर छोड़ के चले जाओ सबसे अच्छा, ये करे हमने देखा नहीं। घर छोड़ के चले जाओ सबसे अच्छा है, क्योंकि काम तुमसे हो नहीं पाता, कुछ काम नहीं हुए थे। यहाँ अगर उनसे चाय बनाओ के तो चाय नहीं बना पाओगे, इतना बड़ा कहानी। और खा कहते तो 3 टाइम का 4 टाइम का पानी से मुंह खाए, वो नमकीन में चाय ले आता है। खाए बैठ जाए तो खाते रहे। घर वाले जब रुक के तो कहीं पैसा करो हम इधर से भागते सकते थे, तो कहे चाय, लेकिन अब बुलावे ना आए तो बात आज बाहर बैठ रहा आधा घंटा, फिर क्या हुआ, फिर पूरे रहते भाई भाग लिया। फिर हम सोचे था ऐसा न हो कि हम चले जा रहे हैं तो तुम परेशान हो रुको, हम कहें काहे को परेशान हो, लोग चली गए तो इसीलिए लौट के आए। उसने कहा तुम चले ही जाओ तब भी अच्छा। अब जब फिर से मुलाकात दे लिया हमारे साथ चल दिए। उसने कहा महाराज भोजन की व्यवस्था,
तो हमने कहा मेरे यहाँ 3 टाइम भोजन की व्यवस्था है। सुबह भोजन करो, दोपहर में भोजन करो, शाम को भोजन करो। और जो एक बार सुबह भोजन कर लेता है, दोपहर नहीं करता है, शाम को करता है। जो शाम को भोजन करता है फिर वो सुबह करता है, दोपहर में भोजन नहीं करता। चाय और मूंगफली की रोटी फर्क है। तो कहीं महाराज ऐसा हम 3 टाइम भोजन करें और जितनी देर पंकज चले उतनी देर बैठ के खाई तो आदमी आए, इंसान आए, ये बताइए यार, दिन भर खावा करो। अब हम कथा कहते हैं, हम देखते भी हैं कितने लोग कथा सुन रहे हैं कानों से, कितने लोग क्या कर रहे हैं हाथों से, कितने लोग क्या कर रहे हैं मुंह से। दिन भर खावा करो। बुआ जी बतलावा करती खाली। उसने कहा ठीक है, हम आपके यहाँ चलेंगे गुरु जी। अब भैया जब हमारे वहाँ आ गया तो हमारे यहाँ एकादशी भी होती है, और एकादशी जब होती है तो हम बाजार बाटका देखने नहीं जाते हैं कि समोसा ना खाएं तो बहुत खुशबू लेंगे। बाजार नहीं जा सकते। एकादशी का व्रत रखेंगे तो घर ही में रहेंगे, भगवान का पूजन करेंगे और भगवान को स्नान कराएंगे, जलपान करेंगे, समोसे की खुशबू लेने नहीं जाते। और जब एकादशी पड़ी तो उसने कहा महाराज जी आज चूल्हे उल्हे नहीं जल रहे हैं, क्या बात है? जहाँ देखो तहाँ हमारा लेकर के सब आंखें बंद करके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने कहा अब तुम हमारे शिष्य हो चुके हो, गुरु दीक्षा ले चुके हो, तो तुमको एकादशी का व्रत रखना है। अच्छा महाराज जैसे सब व्रत रखा था हम न रखी, वहाँ नहीं गलत बात है, व्रत रखना चाहिए। कहा जैसे सब रखता है तो हम बाकी रखते हैं। तो हमने कहा जाओ फिर यहाँ तक खुशबू ना आने पाए, गांव से थोड़ा बाहर चले जाओ और वहां जाकर के भोजन बनाना और भगवान जी को ले जाओ, ठाकुर जी को इनका भोग भी लगा देना और तुम भी पा लेना प्रसाद। बुआ जी से सुविधा करते। तो उसको भैया चावल नहीं दिया गया, गेहूं का आटा, गुड़, घी व्यवस्था कर दी गई और कहा जाओ जाकर के बना लेना, भोजन पा लेना। अब वो बेचारा प्रसन्न होकर के खुश होकर के आया, तालाब के किनारे आम के पेड़ की छाया में मेरे यहाँ मंदिर के पास बैठ गया और बैठ करके भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद याद आया कि गुरु जी ने कहा था भगवान का भोग लगा देना ठाकुर जी का, बोला ठाकुर जी का भोग लगा। अब भैया ठाकुर जी तो हाथ निकाल के खाए ले आए, जैसे लाए नहीं कहते है बैठे रहते हैं ऐसे, इनका खबर पड़ा। तो उसने भजन प्रारंभ कर दिया और कहा कि प्रभु आ जाइए और देर न लगाइए, क्योंकि मेरे यहाँ जो व्यवस्था है उसे पाइए, मुझे अब भूख लग गई है। कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जब उसने निवेदन किया तो भगवान ने नहीं खाया। अब तो और झिल्ला करके बैठ गया और झिल्ला करके बैठ करके फिर सोचा कि लाओ एक बार और प्रयास कर ले और जो सांच बात आए वह बताई दी, सांच बात बताई दी, ताकि सोचा तुम्हें कि यहाँ बना रहा है तो मंदिर में बना हुआ तो मंदिर वाली बात उसने बता दी, न जाना तुम्हें। तो आचमनी खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रोटी रोटी खाओ प्रेम से, रोटी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए,
उस भगत ने कहा कि यहाँ आचमनी नहीं है, आस्था नहीं है, और आरती की भी व्यवस्था थाल लेकर के नहीं आना। यहाँ रोटी बनी है, घी है और गुड़ है, इसी का भोग लगेगा और नदी का जो जल है यही मिलेगा। और क्या कहा, ये भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूठे सूखे, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूठे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूठे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूठे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे नहीं हो भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जब इस प्रकार निवेदन किया तो भगवान ने सोचा कि ये सच ही कह रहा है, अब हमें चल देना चाहिए। एक बार जी यो जान लियो, अगर हमका अकेले बोले हो तो हम 5 दिन साथ आए, और धीरे धीरे सबका फोन करेगा कहते हैं ए मखात वाले दादा तुम आ जाओ, रुद्र मिश्रण वाले तिवारी जी आप भी आ जाओ, एक दिया बड़े मिश्रा की हाँ 12 आ जाओ। अब गाँव भर में तो बुलाई गई थी, हाँ तो भगवान ने भी वैसा ही किया। उस भगत ने तो राम जी को बुलाया, लेकिन राम जी बगैर सीता जी के नहीं। और ये भैया लल्लन गौड़ जी की तरफ से पुनः प्रभु के श्री चरणों में 21 श्रद्धा भक्ति सत्यम समर्पण हुई, भगवान की मनोकामनाएं परिपूर्ण करें। बोले गोविंद भगवान की। आज राम जी, लक्ष्मण भगवान और मैया सीता साथ में आए, और जब भैया उसने एक को बुलाया 3 लोगों को देख करके मानो उसके प्राण निकल गए। बताओ अकेले की व्यवस्था रहा, एक जने बुलाने हम सोचा कि एक जने गुना है, 2 जने की समझ लो। यही स्थिति होती है घर में, जब कोई व्रत रहता है तो घर में इस हिसाब से भोजन बनता है। दादा कहाँ गए, थोड़ी भिंडी की सब्जी बना दो 1 कटोरी, और 5 पूरी बनाई दी, और फिर बिटिया तो बीमार है बखेपे नहीं तेरी, लेकिन कहो जानत है कि हाँ पड़ोसी को मेहमान आए हैं, उन्होंने आ गई है, तो 5 में 1 ही पूरी मिलती है। जब घर में व्रत होता है तो यही स्थिति बन जाती है। आज राम लक्ष्मण सीता को देखा तो मानो उसका सर पूरा सब गया, जैसे तैसे भोजन परोसा, आए सब लोग, और खाने के बाद चलने लगे तो निवेदन किया प्रभु ये बताओ। गुरुदेव ने कहा ठाकुर जी का भोग लगाना, ये ठकुरानी कौन है, और साथ में ये दूसरे जो गोरे गोरे हैं ये कौन है, मैं तो काला हूं। भगवान राम ने कहा ये मेरे भाई हैं,
लक्ष्मण जी आपत्ति काल में भी मेरे साथ गए थे और ये मेरी धर्म पत्नी है जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, तो क्या मैं इनका साथ छोड़ दूं और अकेले चले जाऊं? इसीलिए तीनों लोग साथ में आए। अच्छा प्रभु, अगले एकादशी में जल्दी आना और 3 लोग ही आए। या समय बीता, फिर एकादशी पड़ी, गुरुदेव से कहा गुरुदेव इस बार थोड़ा बढ़ा के देना। ठाकुर जी अकेले नहीं आते हैं और ठकुरानी को भी साथ मिलाते हैं और उनके एक भाई भी हैं, उनको भी साथ में ले आए थे। थोड़ा बढ़ा के दोगे तो मेरा भी पेट भर जाए। आया, भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके फिर भगवान से निवेदन करने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और गुरुदेव ने सोचा कि हमने इसको इतना राशन दिया था जितना ही खाता, और इसने बताया कि 3 लोग और आ जाते हैं, 4 लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब इसको देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि ये राशन ले जाता है और बाहर बेच देता हो। जब ऐसा विचार किया तो सोचा कि अब हमें भी चलना चाहिए, देखना चाहिए आखिर ये क्या करता है। और जब भैया इस भगत ने भजन किया तो आज राम लक्ष्मण सीता भरत और हनुमान जी भी साथ में आए। 3 छोड़ो 5 लोग आ गए। और आज इसने भी ऐसी चतुराई की थी कि भोजन बनाया ही नहीं था। कहा कि आज देखूंगा कितने लोग आते हैं, उसके बाद भोजन की तैयारी होगी। होशियार बनाई। जब लोग आ जाएंगे और जब 5 लोगों को देखा तो सोचा कि ये 4 लोगों की ही व्यवस्था है, 5 लोग यही है जगह में, और इन सभी लोगों से ज्यादा मैं खाता हूँ फिर भी नहीं पाता हूँ, तो क्यों मेहनत करूँ। हाँ, एक बार ये भी समझ लो, जब 5 लोगों के बुलाओगी तो घर के भी लोग कहेंगे बताओ 5 लोग बुलाएंगे, सब यही तुम्हें आए रहेंगे खाए बैठे, अब हम कुछ काम में कर दो। तो उस भगत ने भी यही विचार किया, और जब भरत शत्रुघ्न हनुमान सीता राम लक्ष्मण को देखा तो कहा प्रभु सुनिए, ये राशन का, ये गुड़ है, ये चावल है, ये आटा है, और ये स्नान करने की व्यवस्था है और जल है, बनाइए पाइए, मेरी तो एकादशी ऐसे हो। जैसे कंथा घर रहे वैसे रहे विदेश, इससे अच्छा तो यही था कि हम रहते ही रहते। आज हनुमान जी पोछा लगा रहे हैं, भरत जी सब्जी अमनिया करने की तैयारी कर रहे हैं, और माता सीता जो भोजन तैयार कर रहे हैं। वो भरत बैठ करके देख रहा। भोजन तैयार हुआ तो सब लोगों ने सोचा आज इस भरत को भोजन कराएंगे। भगवान ने कहा आइए बैठिए, अब हम साथ में भोजन करेंगे, क्योंकि भगवान राग से नहीं अनुराग से प्रकट होते हैं। आज भगत और भगवान साथ में भोजन किए। गुरुदेव भगवान ने आकर के जब उसे डांटा तो गुरुदेव उस भगत को दिखाई पड़ गए। उन्होंने कहा गुरुदेव ये देखिए भगवान आए, लेकिन अब गुरुदेव के ऊपर माया का पट्टी बनी थी, उन्हें तो नहीं दिख रहा था कि भगवान कहाँ है। आज भगत ने निवेदन किया भगवान से कि प्रभु मेरे गुरुदेव के ऊपर भी कृपा की। आज गुरुदेव भगवान को भी भगवान के दर्शन हुए, तो कहते हैं कि भगत के निवेदन से भी गुरुदेव को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। एकादशी का व्रत जो है वैष्णव के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत है।
इस व्रत को अपने जीवन में रखना चाहिए। और भैया गुरु दीक्षा सबको लेनी चाहिए। यहाँ तो बताया गया है कि 5 वर्ष में ब्राह्मणों को गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। 5 वर्ष में इतने पर भी ना हो पाए तो अपने विवाह संस्कार के समय अवश्य गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। तीसरा समय बताया है कि पुत्र या कन्या का विवाह हो और उससे पहले गुरु दीक्षा नहीं ली है तो विवाहिक संस्कार के जो दान पुण्य है मानो आपके व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आइए आगे की कथा की ओर ध्यान करें कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन आभोगे खाइए। जब ललिता के इस प्रेम को उद्धव ने सुना तो उद्धव जी ने कहा कि प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम करके आज तक कोई इस संसार में अमर नहीं हुआ है। और कहां तक कहूं, प्रेम करने वाले को कभी सुख की अनुभूति नहीं हुई है, सुख नहीं मिला। ऐसे प्रीति करी काहू सुख न लगे, जिसने जिसने प्रेम किया है उसको सुख का अनुभव कभी नहीं हुआ। जैसे कहते हैं एक पतंगा है, एक कीड़ा है, दीपक से प्रेम करता है और दीपक को देख करके दौड़ करके उसके पास जाता है और दीपक क्या करता है, उसके पर पंख को जला करके भस्म कर देता है। प्रीति पतंग करी दीपक सो आपन प्राण दहो, प्रीति कर काहू सुख न लगे। आज जब ऐसा निवेदन किया तो उन ब्रजबालाओं ने, गोपिकाओं ने उद्धव जी को समझाया और कहा प्रीति करना चाहिए और प्रीति से बढ़कर के इस संसार में कुछ नहीं है, लेकिन जानबूझ करके प्रीति करना चाहिए, सोच विचार करके करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, सांसारिक मोह माया से प्रेम नहीं करना चाहिए। ए भैया, और मैं तुम्हें वैसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ जैसे भगवान के प्रेम के अंदर जो बाधक बनता है उसको लोग छोड़ देते हैं। कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, उसे छोड़ ही देना चाहिए। आज उन ब्रज वनिताओं ने उपदेश दिया कि उद्धव जी जाके प्रिय राम वैदेही, जाके राम वैदेही
और क्या बताया देखिए से हे प्रभु आज ललिताओं ने बताया एक जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में भाई दुरित जो पंथ ब्रज परिधान परिधुरित जो पंथ ब्रज परिधान बहुत मंगलकारी जाके आपके प्रिय राम उदय जी कहा भरत ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया। भक्त प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया। विभीषण ने राम जैसे योद्धा वीर बलवान भाई का परित्याग कर दिया और बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया क्योंकि वो सच्चा गुरु नहीं है जो भगवान के कार्य में बाधक बने उसे छोड़ देने की कोशिश नहीं करते। आज इस प्रकार समझाया है। कथा में थोड़ा विलंब हो रहा है। अतिशीघ्र विवाह मंडप तक भगवान श्री कृष्ण के पहुंचना है। तो भजनों की श्रृंखला तो बहुत बड़ी है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो वहां बोले पहले सुनो मोहन का संदेश और पीछे जो देवियों अरूधों को उपदेश। आज उद्धव जी को पूरा पूरा ज्ञान हो गया और 6 माह पूरा वहां बीत गया है सखियों से ज्ञान दीक्षा लेते थे। उसके बाद राधा जी के पास पहुंचे। राधा जी को प्रणाम किया और कहा कि अरे राधे तुम्हारे मोहन ने संदेशा भिजवाया है। किस बात का संदेशा? क्योंकि वो तुमसे दूर रहते हैं। उन्होंने संदेशा भिजवाया है कि तुमसे बहुत स्नेह करते हैं और शाम तक वो आ जाएंगे। अरे मेरा मोहन शाम तक आएगा ये तुम्हारी भूल है। मेरा मोहन मेरे साथ रहता है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो देख लो। जहाँ चाहो वहां देख सकते हो। आइए तुम्हें दिखाते हैं। आज यमुना जी ने दिखाया तो राधा और श्याम दोनों एक साथ। क्योंकि भैया भगवान श्री कृष्ण किसी स्थान पे ऐसा स्थान नहीं है जहाँ नहीं है। लेकिन वृंदावन नंद गांव और बरसाना ये ऐसे स्थान है जिसको कभी छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं है। उसी स्थान पर ही बने रहते हैं। सानिध्य उनका वहां बना रहता है। रोज रोज आज भी वो रास करते हैं। उपदेश लेकर के राधा जी को अपना गुरु मान करके उद्धव जी वहां से चलने लगे।
तो राधा जी ने कहा कि आप मेरे मोहन के सखा हो, तो मैं तुम्हें कुछ और तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास ये मोहन की एक गुदड़ी है, एक कमली है, इसे लेते जाओ। और मोहन की मुरली बंसी जो है वो मेरे पास है, इसे भी लेते जाओ, क्योंकि जाते वक्त उन्होंने मुझे दिया था। और मैंने उनसे किसी भी चीज को पाने की जिज्ञासा अभिलाषा नहीं रखा, और जब पाने की जिज्ञासा इच्छा नहीं रहती है तो क्या मैंने कुछ दूं भी ना। ये बंसी एक जाते समय मुझे दे गए थे, आज मैं वापस कर रही हूँ, और जा करके देना और कह देना कि ये राधा ने तुम्हें दिया है। मेरे पास क्या है। आज ज्ञान दीक्षा लेकर के बुद्धो जी आज वहां से चले, आकर के कृष्ण से बताया और कहा, प्रभु आप सच ही कह रहे थे, वो गोपियां जो हैं वो प्रेम की साकार मूर्ति हैं, और आप उनसे कहीं पृथक नहीं है, कहीं भी अलग नहीं है। आज इस प्रकार उद्धव ब्रज वनिताओं और कृष्ण का प्रसंग, उसके पश्चात कहते हैं कि उग्रसेन राजा थे, और अस्थि और प्राप्ति जो है कंस की पत्नियां हैं। इन्होंने जाकर के अपने पिता के वहां पहुंची, और पहुंच करके जरासंध से कहने लगी कि पिताजी अब मेरे स्वामी भी संसार में नहीं रहे, और कृष्ण और बलराम ने उनका वध कर दिया है, संहार कर दिया है, तो मैं वहां नहीं रह सकती, क्योंकि शत्रुओं के साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब ये बात जरासंध ने सुना तो उसे बहुत ही क्रोध हुआ है, और क्रोध करके उसने कहा कि बेटियों, मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तुम यही रहो, और मेरी बेटियों का शत्रु इस संसार में जीवित रहे, और मैं भी जीवित रहूं, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। फिर मेरे भुजाओं में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि मैं उन शत्रुओं का संहार कर दूंगा, उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज जरासंध ने अपनी तीखी तलवार निकाली और अपनी ताल को ठोक करके कहने लगा कि बेटियों, अब तुम मेरे साथ रहो। फिर मंत्रियों को बुलवाया है राजसभा में, और राजसभा में मंत्रियों को बुलवा करके कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। तो मंत्री वर जल्दी करो, कोई सीधी शत्रुओं कर सको जब जरासंध ने मंत्रियों से कहा कि उस बालक का वध हमें करना है और हमें वहां चलना है, तो मंत्रियों को सब कुछ पता था। मंत्री सलाहकार, सेनापति, सेना नायक का काम यही है, वो पता लगाता रहे कि कौन सा राजा कितना बलशाली है, कितनी सेना है, कितना उसके पास छल बल है, किस प्रकार वो युद्ध करता है। मंत्रियों ने कहा, महाराज ये आपकी भूल है, ये आपकी सोच है, और ये आपकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि वो जो कृष्ण और बलराम है वो साधारण बालक नहीं है। मंत्री ने उत्तर दिया, और सुनिए आली जा, और बालक कहो न कृष्ण को, और ऐसा होगा।
क्योंकि महाराज 6 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने गोवर्धन का पर्वत अपनी कूली पर न कर पाया है और आज 11 वर्ष की उम्र में मथुरा पर शासन कर रहे हैं, कंस का वध कर दिए हैं। मुष्टि चांडूर जैसे बलशालियों को संघारा है और कुबलिया के हाथी जैसे पूर्ण पशु को उन्होंने ही मारा है। अब आप सोचिए इतना बल जिनके हाथों में है वो साधारण बालक हो सकते हैं। इसलिए राजन मेरी राय तो यही है कि उनके पास नहीं जाना चाहिए और जाना भी चाहिए तुम्हारी तैयारी के साथ सेना के साथ जाना चाहिए। तो इस कारण से प्रथम और शक्ति बढ़ाओ नाथ पीछे से काम में डाल सकोगे हम। इसलिए मुझे पूरी सेना की तैयारी करनी होगी और सेना की तैयारी करके उनके ऊपर आक्रमण करना। इधर ये सलाह हो रही थी, मंत्रणा हो रही थी, राय बनाई जा रही थी। उधर कृष्ण ने सोचा कि हमें एक पुरी का निर्माण करना होगा, नगरी का निर्माण करना होगा। तो नगरी का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया और कहा कि ऐसी नगरी का निर्माण करो जिससे सभी लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि मथुरा नगरी में कोई सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। और सुरक्षा व्यवस्था भैया क्यों? जो 20-25 लोग घर के हों, एक परिवार के हों, वो किसी को डरेंगे कोई? और इतने आजाद और निकम्मे हो जाएंगे, कहने किसकी औकात है जो मेरे खेत की तरफ देख ले या मेरे घर की तरफ देख ले। और जब उसमें के वीर लोग थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाते हैं या घर पे नहीं रहते हैं तो उन्हीं के घरों में चोरियां हो जाती हैं। आज श्री कृष्ण ने यही सोचा कि ये कंस के हाथ में शासन काल था और कंस अब नहीं रहा और उसने सुरक्षा व्यवस्था भी चौकन्नी नहीं रखी थी किसी प्रकार से, क्योंकि उसे अपने योद्धाओं के ऊपर बल विश्वास था। तो इसलिए मुझे दूसरी पुरी का निर्माण करना। आज विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया और विश्वकर्मा भगवान समुद्र में जाकर के एक पुरी का निर्माण किया। समुद्र के बीचों बीच में पुरी का निर्माण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया के द्वारा मिथिला वासियों को उस पुरी में प्रवेश दिलवा दिया और जो जिस आसन पर सोया हुआ था रात्रि में उसी आसन के समेत वहां पहुंच गया महलों के अंदर। और जब प्रातः काल हुआ जगे तो उन्होंने देखा प्रत्येक भवन इंद्र सदन, प्रत्येक भवन इंद्र सदन, प्रति घड़ी घड़ी में फुलवारी थी। इंद्र सदन हर घर घर में फुलवारी है। ऐसे तो चला है भारत की, ऐसे तो चला है भारत की, ये सारी बड़ी हमारी है। कृष्ण भगवान
अनर्थक देश के और ये हमारे मिश्रा जी और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी की तरफ से व्यास जी को अंग्रेज राज देकर चंदन टीका कर सम्मान लगाइए। ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुरुल्कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम् मधुराधारी सरकार की ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जोरदार तालियां हो जाए। आदित्याः विश्वरुद्राः श्वेदेवामरुद्गणादिलकण्डो प्रचन्दो धर्मकामार्थसिद्धये सर्वकामार्थसिद्धये। सभी लोग जोरदार तालियां एक बार बजाएंगे। हमारे मिश्रा जी के द्वारा हमारे सभी साथी कलाकारों का स्वागत सम्मान किया गया श्राद्ध देकर भगवान इनकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें और जैसे दीपक की ज्योति एक होते हुए चारों दिशाओं में प्रकाश करती है इसी प्रकार से भगवान इनकी बुद्धि को निर्मल एवं विमल बनाए चारों दिशाओं में प्रकाश फैले। बोले गोविंद भगवान की भैया बराबर हम जब तक गर्म पानी पिए चले जाए तब तक मैं खींचत चले जाए बड़ा भैया तो सीटी के चक्कर में स्वागत के लिए सीटी बदली तो अपने स्वागत चक्कर दूसरे खींचे भाई बढ़ा भैया भाई बढ़ा राम बढ़ा बढ़ा बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए तब तक छोटा सा एक भजन हो जाता है। बढ़ा दो राम सिया राम सीताराम। आज गोपिकाएं कहती हैं प्रसंग थोड़े पीछे जा रहा है।